Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. And in today's session, we are going to read class 10th English poem number 6. The title of our poem is Amanda, composed by Robin Klein. So students, before proceeding, I want to give you a reminder कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जरूर उन वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि उसमें मैंने उन पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस किया है और पोएटिक डिवाइसेस को भी समझाया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है इंपॉर्टेंट, वो रेगुलरली अब आपको मिलता रहेगा। सो पोएम को रीड करने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये पोएम एक 12 या 13 साल की लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है अमेंडा। और आप लोग जानते हैं ज्यादातर 12 या 13 साल के जो बच्चे हैं वो काफी रिबेलियस हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भी जो है वो उन पर रोक टोक करे, उनको डांटे या कुछ उनसे करने के लिए कहे। सो अमेंडा भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करती है। उसकी मदर उसे लगातार डांटती हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या ऐसा करो या वैसा करो। तो उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ऑल्दो वो अपनी मदर को कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन उनकी बातों को वो सीरियसली नहीं लेती, पॉजिटिवली नहीं लेती, और उसे ये सब चीजें बहुत पसंद नहीं आती हैं। तो जब उसकी मदर उसे डांटती है तो वो मन में क्या सोचती है, ये इस पोएम में बताया गया है। तो ये पोएम मैं अब आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और हम लोग डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। So let's start the poem. So in the first stanza, the poetess says, "Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda." अब इस स्टैंजा में जैसे कि लग रहा है कि अमेंडा की मदर जो है वो उसे डांट रही है, या यूं कहे कि वो उसे समझा रही हैं कि अमेंडा अपने नेल्स मत काटो, मतलब दांत से अपने नेल्स मत चबाओ। डोंट हाउंच योर शोल्डर, अमेंडा। हाउंच मतलब क्या होता है? टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, कि अपने कंधों को मतलब ऊपर की बॉडी को जो है वो आगे की ओर झुका करके बैठना। तो वो ऐसा करने से अमेंडा को रोक रही हैं। फिर वो कहती हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? टू मूव लेजली, मतलब कि आलसियों की तरह बैठना या चलना। एंड सिट अप स्ट्रेट। फिर वो अमेंडा से कहती हैं कि ये आलसी बन करके मत बैठो, तुम इस तरीके से मूव मत करो, और सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होकर के बैठो अमेंडा। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर अमेंडा के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे उसकी मदर जो है उसे थोड़ा सा डांट के या जोर से कह रही हैं। जैसे पोएम का नाम है अमेंडा, तो ये तो एक नॉर्मल वे में हमने बोला, लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डांट के कह रही हैं, लाइक अमेंडा, ठीक है, इस तरीके से बोल रही हैं। इसलिए यहाँ पर अमेंडा के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि उसकी माँ जो है उसको समझा रही है, डांट रही है कि अपने नेल्स को अपने दांतों से मत काटो, और इस तरह से अपने अपर बॉडी पार्ट को झुका करके मत बैठो, अपने शोल्डर्स को आगे झुकाओ मत, और ऐसे आलसियों की तरह मत बैठो, बल्कि तुम एकदम स्ट्रेट सीधे होकर के बैठो अमेंडा। Moving on to the next stanza, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स्ड, बहुत शांत, जिसमें कोई टेंशन ना हो, तनाव ना हो। एमरल्ड, एमरल्ड एक ब्राइट ग्रीन कलर का स्टोन होता है, तो यहाँ पे एमरल्ड से मतलब है बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर। सोल, सोल मतलब होता है अकेला, एकमात्र। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब होता है पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब निवासी, वहां के रहने वाले। एंड मर्मेड इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे हाफ जो बॉडी है वो ह्यूमन की होती है और हाफ बॉडी एक फिश की होती है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक गर्ल का होता है, लड़की का, और नीचे वाला ये जो पार्ट है वो एक फिश की तरह का होता है। तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ये पानी में रहता है। ड्रिफ्टिंग से यह मतलब है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे बहना, आगे बढ़ना, चलना। एंड ब्लिसफुली मतलब होता है बहुत खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ में।
तो अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ये बात जो है वो अमेंडा अपने मन में सोच रही है। तो जब उसकी मदर उसे कहती हैं कि अपने नेल्स बाइट मत करो और अपने शोल्डर आगे झुका करके मत बैठो, तो वो मन में क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, कि एक बहुत ही शांत और ब्राइट ग्रीन कलर का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहां की एकमात्र निवासी कौन है? मैं हूं। मैं मतलब अमेंडा। अ मर्मेड, फिर वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं एक मर्मेड हूँ और मैं इस ब्राइट ग्रीन कलर के समुद्र में जो है वो धीरे धीरे से मूव कर रही हूँ और बड़ी खुशी के साथ में बहती जा रही हूँ। तो वो इतनी ज्यादा अपने माँ के डांटने से परेशान है कि वो ये सोचती है कि काश मैं समुद्र के अंदर रहूं जैसे कि मरमेड रहती है, और वहां पर कोई भी और रहने वाला ना हो, अकेली मैं ही वहां पर रहूं। Moving on to the next stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब इस स्टैंजा में अमेंडा की मदर उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमेंडा, और क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है? टाइडी मतलब होता है साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। फिर वो कहती हैं कि मैंने तुमसे शूज क्लीन करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने वो कर लिए हैं? तो ये सारी बातें जो है वो अमेंडा से पूछ रही हैं। तो बहुत से बच्चे, आप लोग जो है इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत लोगों की जो मदर है वो पूछती हैं ये सारी चीजें, कि बच्चे जो हैं वो बहुत से काम अपने खुद नहीं करते हैं जब तक कि उनके पेरेंट्स उनसे ऐसा ना करने को कहें। तो अमेंडा की मदर जो है उनसे ये सारी चीजें पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, और तुमसे रूम साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने कर लिया है? और मैंने तुमसे शूज भी क्लीन करने के लिए कहे थे, तो क्या तुमने ऐसा कर लिया है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan, the child who does not have parents, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, जिसे अनाथ कहते हैं। रोमिंग मतलब होता है बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूमना। अब ये ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे अमेंडा का रिएक्शन दिखाया जा रहा है जब उसे माँ डांटती है, कि जब उसकी मदर उसे डांट रही है तो फिर वो क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, और मैं सड़क पर ऐसे ही नंगे पैर घूम रही हूँ, और अपने पैरों से जो है वो पैटर्न, मतलब सड़क पे जो धूल मिट्टी जो है उससे मैं पैटर्न उस पर बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, कि साइलेंस जो है वो गोल्ड के जैसे प्रेशियस है। मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने माँ के डांटने से, बार बार उनके इंस्ट्रक्शंस देने से, कि वो कहती है कि साइलेंस जो है वो बहुत ही प्रेशियस चीज होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो इन सब चीजों से आजादी चाहती है। वो ये कहती है द फ्रीडम इज स्वीट, कि फ्रीडम जो है वो बहुत ही स्वीट होती है, बहुत अच्छी होती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब अमेंडा की मदर जो है वो उससे कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। वो कह रही है कि याद रखो कि तुम्हारे एक्ने निकल आएंगे। नाउ व्हाट इज एक्ने? ये एक स्किन डिजीज होती है इन विच स्मॉल रेड स्पॉट अपीयर ऑन द फेस, जिसे हम लोग हिंदी में मुहासे भी कहते हैं। तो उसकी मदर जो है उसे समझा रही है कि तुम इतनी चॉकलेट मत खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे फेस पर एक्ने निकल आए और तुम अच्छी ना दिखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर वो उससे कहती हैं कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, मेरी बात को ध्यान दिया करो। तो अब इन लाइन से क्या पता चल रहा है कि अमेंडा की जो मदर है उसकी सेहत के लिए बहुत कंसर्न है। वो उसे समझा रही हैं कि देखो इतनी चॉकलेट मत खाओ, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तुम्हारे फेस पर एक्ने ना निकल आए। तो जब उसकी मदर ये बात कह रही है तो अमांडा जो है उनकी तरफ देख नहीं रही है, इधर-उधर देख रही है, उनकी बातों को इग्नोर कर रही है। तो इस पर उसकी मदर कहती हैं कि जब तुमसे मैं बात कर रही हूँ या तुम्हें कोई बात समझा रही हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुना करो, मेरी तरफ देखा करो। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब अगेन ये ब्रैकेट में लिखा है, यानी यहाँ पर
अमांडा अपने मन में क्या सोच रही है, अपनी मदर की बात पर उसका क्या रिएक्शन है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब वो कहती है आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। नाउ हु इज रपुंजल? रपुंजल जो है एक अगेन एक फिक्शनल करेक्टर है, जिसमें एक लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। और इसको एक विच यानी एक जादूगरनी ने एक बड़े ऊंचे से टावर में, बहुत लंबे से टावर के सबसे ऊपरी वाली मंजिल में उसे कैद कर लिया था। अब इस टावर पे चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई रस्सी नहीं थी। तो जब रपुंजल अपने लंबे बालों को नीचे लटकाती थी, तो उससे पकड़ करके जादूगरनी ऊपर टावर पे चढ़ती थी। उस टावर में केवल रपुंजल रहती थी, ना वहां कोई आ सकता था ना जा सकता था, केवल जादूगरनी ही आती थी। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अमांडा जो है वो अपनी माँ के डांटने पर और उनकी बातों से वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो सोच रही है कि मैं एक रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब होता है बहुत ही काम, पीसफुल, एंड रेयर, रेयर क्या होता है? नॉट कॉमन, मतलब ऐसी चीजें जो कॉमन ना हो, बहुत मुश्किल से मिलने वाली हो, जो हमेशा ना होती हो, तो उसको कहते हैं रेयर। तो अब अमांडा को रपुंजल की भी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। वो ये सोच रही है काश मैं रपुंजल होती और मुझे भी टावर में कोई इस तरह से बंद कर देता जहां पर ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। तो उसे उस टावर की लाइफ भी बहुत अच्छी लग रही है। वो क्या कह रही है? लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि उस टावर की जो लाइफ है वो भी बहुत पीसफुल और वो रेयर है, मतलब वो हर किसी को नहीं मिलती इतनी पीसफुल लाइफ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और फिर वो मन में क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि मैं अपने ब्राइट यानी कि मैं अपने लंबे सुंदर बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी, जिससे उसे पकड़ करके कोई भी ऊपर ना आ सके। Moving on to the next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब अगेन जो है उसकी मदर कह रही हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब होता है टू बी अपसेट, उदास हो जाना, नाराज हो जाना। तो उसकी मदर अब कह रही हैं कि ये इस तरह से अपसेट मत हुआ करो, हमेशा नाराज मत हो जाया करो, ये सब करना एकदम बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अब वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत मूडी हो। मूडी मतलब जो लोग अपने मन का काम करते हैं, अगर उनका मन होगा तो वो काम करेंगे, और अगर मन नहीं है तो वो किसी के कहने पर काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को मूडी कहते हैं। तो उसकी मदर कह रही है कि तुम बहुत मूडी हो, हमेशा मूडी बनी रहती हो, अपने मन से काम करती हो, ऐसा मत करो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। नेग्ड मतलब होता है स्कोल्डेड, यानी कि डांटना या सताना। तो अब उसकी मदर को भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो हमेशा उसे डांटती रहती हैं। तो इस पर वो कहती हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कि अगर कोई सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। तो उसकी मदर को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो उसे डांट रही हैं, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। लेकिन फिर वो ये भी सोचती हैं कि अगर वो उसे समझाएंगी नहीं, डांटेंगी नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेंडा बिगड़ जाए। तो इसी पे वो ये कहती हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम उदास मत हुआ करो, तुम इतनी मूडी क्यों हो, तुम मूडी मत बनो। कोई देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन था। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। स्टैंजा वन की राइम स्कीम देख लेते हैं। स्टैंजा वन की राइम स्कीम है ए ए बी ए। अमेंडा अमेंडा, ये ए एंड इधर भी अमेंडा, और यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे बी। तो आपकी राइम स्कीम हुई ए बी ए। नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। जब एक के बाद दूसरे लगातार आने वाले वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन 3 में स साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, तो यहाँ पे स साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे एनाफोरा देखने को मिल रहा है। एनाफोरा क्या होता है? व्हेन टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन आर स्टार्टेड विद सेम वर्ड, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लाइन हम देख रहे हैं डोंट डोंट, दोनों ही लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसे एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एसोनेंस।
का यूज हुआ है। एसोनेंस क्या होता है? जब किसी एक लाइन में वॉवल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लाइन 2 में देख रहे हैं, यहाँ ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब ये ओ साउंड जो है वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे डोंट, योर, शोल्डर, तो यहाँ पे ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एसोनेंस है। नेक्स्ट हमको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। रिपीटेशन में क्या होता है? जब एक ही वर्ड को कई बार रिपीट किया जाता है अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेंडा, अमेंडा वर्ड को कई बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर रिपीटेशन है। स्टैंजा 2 की राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम है सी सी सी, यहाँ पे देख रहे हैं सी मी ब्लिसफुली, तो यहाँ पे राइम स्कीम आपकी सी 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 है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एल्यूजन देखने को मिल रहा है। एल्यूजन क्या होता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी फेमस पर्सन, प्लेस है उनका रेफरेंस लेना एल्यूजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मरमिड, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसका यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेटाफर देखने को मिल रहा है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे है एमरल्ड सी। एमरल्ड जो है वो ग्रीन कलर ऑफ स्टोन, एक स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पे सी को जो है इसकी ग्रीन कलर से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे मेटाफर है। स्टैंजा 3 की राइम स्कीम देख लेते हैं। वही सेम राइम स्कीम है स्टैंजा 1 की तरह, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, और ये शू जो है वो डिफरेंट राइम स्कीम है, तो इसको बी दे देंगे। बाकी ये आपका क्या है? ए। तो थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए। नेक्स्ट यहाँ पे एनाफोरा देखने को मिल रहा है। लाइन 1 एंड लाइन 2 सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, डिड, तो यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट हमें लाइन 3 में एसोनेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है लाइन 3 में, जैसे कि थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, तो यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एसोनेंस है। नेक्स्ट अगेन जैसा कि पहले बताया था कि रिपीटेशन है, यहाँ पर अमेंडा 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 यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन है। नेक्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम देख लेते हैं। स्ट्रीट, फीट, स्वीट, तो ये राइम स्कीम हुई सी सी सी। नेक्स्ट यहाँ पे मेटाफर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साइलेंस इज गोल्डन, तो साइलेंस को गोल्डन के तरह कहा गया है। साइलेंस उतनी ही प्रेशियस है जैसा कि गोल्ड होता है। और फ्रीडम इज स्वीट, यानी फ्रीडम को यहाँ स्वीट से कंपेयर किया गया है कि फ्रीडम बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक स्वीट होती है, तो फ्रीडम को टेस्ट में कैसा बताया गया है? स्वीट बताया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम है ए, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, सेम राइम है, ए एंड यू यहाँ पर डिफरेंट राइम है, यहाँ पे बी हो। इसके बाद में हमें लाइन 3 में एसोनेंस देखने को मिल रहा है। लाइन 3 में हम देख रहे हैं ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पर यू, लुक, टू एंड यू, यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है। स्टैंजा 6 की राइम स्कीम देख लेते हैं। यहाँ की राइम स्कीम है सी, केयर, रेयर, हेयर, तो यहाँ पे राइम स्कीम हुई सी एंड सी। अब अगेन यहाँ पे अल्यूजन देखने को मिल रहा है। अल्यूजन रपुंजल, रपुंजल जो कि एक फेरी टेल करेक्टर है, गर्ल विद अ लॉन्ग ब्राइट गोल्डन हेयर, यहाँ पे इसका रेफरेंस लिया गया है, तो यहाँ पर अल्यूजन है। इसके बाद में कॉन्सोनेंस देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंस? कॉन्सोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि हम लोग यहाँ लाइन 3 में देख रहे हैं, र साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, नेवर, ब्राइट, हेयर, तो यहाँ पे र साउंड प्रोमिनेंट है। और कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? एलिट्रेशन में वर्ड के स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और कॉन्सोनेंस में क्या होता है? वो आपके वर्ड के बीच में या स्टार्टिंग में, मिडिल में, कहीं भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा, सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम है ए, अमेंडा 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 एंड यू इज डिफरेंट राइम, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स आर स्टार्टेड विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि लाइन 1 में हम लोग देख रहे हैं स साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, स्टॉप, सल्किंग, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है।
सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। हम लोग ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया, पोएटिक डिवाइसेस को समझा। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।